Hi everyone, in the last class we have learnt about transpose of a matrix and its properties, and today we gonna study about exercise 3.3। तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। लास्ट क्लास में हमने बच्चे 3.3 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने क्या कर लिए थे बच्चे, पढ़ लिए थे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया आपसे फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको बच्चे क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। और ट्रांसपोज हमने पढ़ा था बच्चे, ट्रांसपोज में क्या करते थे, जितनी भी बच्चे रोज है वो इंटरचेंज हो जाएगी किसके अंदर, कॉलम्स के अंदर, ठीक है ना। उसको क्या बोलते थे हम, ट्रांसपोज। तो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चे ए पार्ट, ठीक है। ये आपको दे रखिए बच्चे एक मैट्रिक्स 5 1/2 -1। ये बच्चे आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखे, मान लेते हैं बच्चे ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, ट्रांसपोज। अब बच्चे ट्रांसपोज को मैंने बताया था, या तो आप ए डैश लिख लो या ए की पावर में बच्चे क्या लिख लो, टी। ये दोनों का मतलब ही बच्चे क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे बच्चे ट्रांसपोज निकालना है इस मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स का अगर मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो बच्चे रो को किस में कन्वर्ट कर दो, कॉलम में। तो यहाँ पे बच्चे ये जो फर्स्ट रो है बच्चे, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मैंने रोज़ को कन्वर्ट कर दिया बच्चे किसके अंदर, कॉलम के अंदर, ठीक है ना। क्लियर है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक और पार्ट देख लेते हैं बच्चे, बाकी एक पार्ट आप खुद होमवर्क कर लेना। लेट्स से बच्चे सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में बच्चे आपको मैट्रिक्स दे रखी है -1 √3 2 5 5 3 6 6 -1। ये बच्चे एक आपको मैट्रिक्स दे रखी है, इसका क्या निकालना है आपको, ट्रांसपोज। तो बच्चे यहाँ पे लिख लो आप ए की पावर में टी या फिर ए डैश, दोनों का मतलब ही क्या है बच्चे, ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करेगा बच्चे, कन्वर्ट करेगा रोज़ को किस में, कॉलम में। तो बच्चे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम में, दैट इज़ -1 5 6। ये बच्चे सेकेंड रो है, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगी आपकी √3 5 6। और ये थर्ड रो है, ये थर्ड कॉलम बन जाएगी बच्चे 2 3 -1, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे समझ आ गया होगा। इसका जो बी पार्ट है बच्चे, वो आप खुद क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, आपको बच्चे एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। इसके बच्चे दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो बच्चे ये पार्ट मैं करके दिखाता हूँ और बी पार्ट आप क्या करोगे, खुद सॉल्व करोगे। तो बात करते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। लिखते हैं, आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। और एक बच्चे बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये आपको बच्चे एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, और आपको बच्चे वेरीफाई करने के लिए बोला है, यानी टू प्रूफ लिख लो, आप कुछ भी लिख सकते हो बच्चे। क्या टू प्रूफ करना है बच्चे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है बच्चे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, ठीक है बच्चे। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है बच्चे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल है। और मैंने बच्चे आपको प्रॉपर्टी भी लिखवाई थी, तो यहाँ पे बच्चे वो आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो मैं आपको बच्चे प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले हम बात करते हैं LHS की। LHS क्या आपका, ए प्लस बी का बच्चे क्या, होल ट्रांसपोज। इसका मतलब पहले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को क्या करो बच्चों, ऐड करो, और उसके बाद उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो।
तो बात करते हैं बच्चे, पहले ए मैट्रिक्स लिखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है? -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस, फिर बच्चे बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी मैट्रिक्स क्या है बच्चे? -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये बच्चे दोनों मैट्रिक्स लिख ली मैंने। अब इन दोनों मैट्रिक्स के सम का क्या करना है बच्चे? ट्रांसपोज करना है। इन दोनों के मैट्रिक्स के बच्चे सम का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। ठीक है बच्चे, ये करना है। अब तो पहले बच्चे दोनों को प्लस कर लेते हैं। और प्लस कैसे करते थे बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करते थे बच्चे? ऐड करते थे। -1 + -4 दैट इज -5, 2 + 1 3, 3 + -5 -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। इस पूरी मैट्रिक्स का बच्चे क्या करना है मुझे? ट्रांसपोज करना है। और ट्रांसपोज में बच्चे क्या होता था? इंटरचेंज रोज विद कॉलम। ठीक है ना, ये फर्स्ट रो है बच्चे, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। और ये थर्ड रो बच्चे क्या बन जाएगी? थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आ गया बच्चे आपका a + b का होल ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे, अब बात करेंगे हम किसकी? RHS की। किसकी बात करेंगे बच्चे? RHS। अब RHS में देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है? RHS में लिखा हुआ है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। इसका मतलब बच्चे पहले A ट्रांसपोज निकालो, फिर B ट्रांसपोज निकालो और दोनों का क्या कर दो? ऐड कर दो। तो पहले बच्चे A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर मैं A ट्रांसपोज की बात करूं बच्चे, तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए मैट्रिक्स के अंदर बच्चे रोज को कॉलम में क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। तो बच्चे करते हैं, ये आ जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये बच्चे आपकी ए ट्रांसपोज आ गई। अब इसी तरीके से बच्चे हम क्या निकालेंगे? बी ट्रांसपोज। और फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। तो अब बच्चे बी ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चे बी ट्रांसपोज। रोज को बच्चे किस में इंटरचेंज कर दो? कॉलम में। -1 4 -5 1 2 0 1 3 1। ये आ गए बच्चे आपके बी ट्रांसपोज। अब आप क्या करोगे बच्चे हो? ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को बच्चों क्या कर दो? ऐड। और ए ट्रांसपोज हमारा क्या आया था? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस, और बी ट्रांसपोज बच्चे क्या है हमारा? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चे क्या करना है? ऐड करना है। और ऐड कैसे करते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करना है बच्चे? तो बच्चों ऐड करते हैं ए ट्रांसपोज + बी ट्रांसपोज को। एडिंग कैसे होगी बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ -1 + -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 दैट इज -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। ये आ गया बच्चे आपका A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। अब आप बच्चे चेक कर सकते हो, आपका जो LHS था वो बच्चे किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। तो बच्चे वेरीफाई हो गया। अगर LHS इक्वल आ जाए बच्चे किसके? RHS के, तो वेरीफाई हो गए बच्चे। देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, आई होप समझ आ गया होगा। इसका बी पार्ट जो है बच्चे वो आप खुद करोगे। बी पार्ट में क्या प्रूफ करना है आपको? A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल है बच्चे A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के। तो बस ये वेरिफिकेशन बच्चे आप खुद करोगे। ठीक है ना, जैसे हमने A पार्ट करें वैसे आप बच्चे उसको क्या करोगे? खुद ट्राई
करोगे। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो बी पार्ट आपके लिए होमवर्क है बच्चे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू दिस। अब आपको बच्चे ए ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन है बच्चे, ए ट्रांसपोज, और वो क्या दे रखा है 3 -1 0 4 2 1 और एंड बी मैट्रिक्स। और बच्चे आपको एक बी मैट्रिक्स दे रखी है, और बी मैट्रिक्स दे रखी है -1 1 1 2 2 1 और 3। एक बच्चे आपको ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखी है और एक आपको क्या दे रखी है, बी मैट्रिक्स। देन वेरीफाई दैट। आपको बच्चे क्या करना है, वेरीफाई करना है ए पार्ट। तो बच्चे ए पार्ट में क्या टू प्रूफ करना है, सेम बच्चे ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये बच्चे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, बस फ़र्क क्या है बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बच्चे ए मैट्रिक्स दे रखी थी और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दे रखी है, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखी है। अब बच्चों मैंने एक आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर मैं ए ट्रांसपोज का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, ए ट्रांसपोज का क्या कर दूं बच्चे, ट्रांसपोज कर दूं, तो बच्चे वो क्या आता है, ए आता है। याद है बच्चे, ये मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है बच्चे वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल आता है। तो यानी अगर मैं ये जो ए ट्रांसपोज दे रखा है बच्चे, इसका मैं दोबारा से ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो करते हैं बच्चे, अगर मुझे ए मैट्रिक्स निकालनी है तो इस मैट्रिक्स का बच्चों क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करेंगे तो बच्चे रोज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ये बच्चे 3 4, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। ये सेकंड रो है बच्चे, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा। और ये थर्ड रो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम। तो ये आ गया बच्चे आपका ए मैट्रिक्स। समझ आ गए बच्चे, ए ट्रांसपोज का मैंने क्या कर दिया, फिर से ट्रांसपोज कर दिया, तो वो क्या बन गई बच्चे, ए मैट्रिक्स बन गई। बी मैट्रिक्स आपको गिवन ही है। क्या गिवन है बच्चे, बी मैट्रिक्स -1 1 2 2 1 3। अब बच्चे इनको वेरीफाई करना है सेम वैसे ही। तो बात करते पहले एलएचएस की। एलएचएस से बच्चे ए प्लस बी मैट्रिक्स का क्या कर दो, ट्रांसपोज। अब ए और बी को बच्चे डायरेक्टली ऐड कर दूं, या करके दिखा देता हूँ। चलो मैं बच्चे आपको ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स क्या है बच्चे 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है बच्चे -1 1 1 2 2 1 3। ठीक है बच्चे, ये आपके बच्चे बी मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो बच्चे ऐड कर लेते हैं। एडिशन कैसे होगा बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होगा बच्चे, ऐड होगा। तो 3 + -1 2 -1 + 2 +1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 1 + 3 4। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका a प्लस बी। अब इस a प्लस बी का बच्चे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। इसका क्या करना है बच्चे, ट्रांसपोज करना है। तो इस a प्लस बी का क्या कर लेते हैं बच्चे, हम ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं बच्चे ट्रांसपोज। तो बच्चे a प्लस बी मैट्रिक्स दोबारा से लिख लेता हूँ मैं एक बारी। क्या आई थी a प्लस बी मैट्रिक्स 2 1 1 5 4 4। अब बच्चे a प्लस बी मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कर लेते हैं बच्चे इसका। ये हो जाएगा 2 1 1 5 4 4। इंटरचेंज कर दे बच्चे रो को कॉलम में। ठीक है, ये आ गया बच्चे आपका a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे RHS की। अब RHS के अंदर बोला गया बच्चे a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसके लिए पहले बच्चे आपको a ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और b ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। a ट्रांसपोज तो बच्चे क्वेश्चन में ही दे रखा था मुझे ऑलरेडी, और b ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो a ट्रांसपोज बच्चे ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। क्या गिवन था बच्चे क्वेश्चन में, 3 -1 0 4 2 1। और b ट्रांसपोज बच्चे हम खुद निकाल लेते हैं। तो b का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं बच्चे, तो b का ट्रांसपोज क्या आएगा,
-1 2 1 1 2 3। ठीक है बच्चे। अब A ट्रांसपोज प्लस B क्या कर देंगे बच्चे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो बच्चे दोनों को ऐड कर लेते हैं। 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। और दोनों बच्चों मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा। 3 + -1 दैट इज 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4। ठीक है बच्चे। तो आप देख सकते हो बच्चे A + B का ट्रांसपोज जो था वो और A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स जो है बच्चे क्या है, सेम है। तो इसका मतलब LHS = RHS। Therefore, hence proved। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट। B पार्ट बच्चे आप खुद करोगे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है ना। बस फ़र्क क्या है बच्चे, A - B का होल ट्रांसपोज इक्वल करना है बच्चे किसके, A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज के। ठीक है। तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ़ A ट्रांसपोज = दिस। अब बच्चे फिर से आपको बच्चे A ट्रांसपोज गिवन है। क्या गिवन है, ट्रांसपोज -2 1 3 2 एंड B = दिस। और एक बच्चे B मैट्रिक्स गिवन है, वो गिवन है -1 1 0 2। ठीक है। देन फाइंड, आपको फाइंड करना है बच्चे A + 2B का होल ट्रांसपोज। आपको फाइंड करना है बच्चे, क्या फाइंड करना है, A + 2B का होल ट्रांसपोज। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे अलग अलग टर्म्स निकाल लेते हैं। क्या आपके पास A मैट्रिक्स है, नहीं आपके पास A मैट्रिक्स नहीं है बच्चे। क्या है आपके पास, A ट्रांसपोज है। और पढ़ा था बच्चे हमने क्या, A मैट्रिक्स बच्चे किसके इक्वल होगी, A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के। अगर मैं A ट्रांसपोज का बेटा दोबारा ट्रांसपोज कर दूं तो वो क्या बन जाएगी, A मैट्रिक्स। तो इसका दोबारा से ट्रांसपोज कर लेते हैं बच्चे। और ट्रांसपोज करूँगा तो बच्चे ये रो जो है ये इंटरचेंज हो जाएगा बच्चे किस में, कॉलम में। ठीक है। -2 3 ये बच्चे रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये आ गई बच्चे आपके पास A मैट्रिक्स। अब प्लस 2B, आपके पास B है बच्चे, 2B नहीं है तो 2B निकाल लेते हैं बच्चे। इसके लिए बच्चे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। और मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर में बच्चे क्या होता था, इस 2 से बच्चे हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो उससे मेरा क्या आ जाएगा, 2B आ जाएगा। तो 2 × -1 -2, 2 × 0 0, 2 × 1 2, 2 × 2 4। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका 2B। अब इन दोनों मैट्रिक्स का बच्चे क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। तो कर लेते हैं बच्चे A + 2B। A मैट्रिक्स क्या है मेरी, A मैट्रिक्स है बच्चे -2 3 1 2 प्लस करना है बच्चे क्या, 2B। 2B क्या है मेरा, -2 2 0 4। इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद उसका बच्चे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो पहले ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स को। ठीक है बच्चे, चलो करते हैं एडिशन। A + 2B। अब बच्चे A + 2B को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड होकर जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, -4 5 1 6। ठीक है बच्चे, ये आपकी आ गई A + 2B। अब A + 2B का बच्चे क्या करना है, मुझे ट्रांसपोज करना है। तो बच्चे सिंपली ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रोज़ को बच्चे इंटरचेंज कर देंगे किसके साथ, कॉलम के साथ। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका बच्चे A + 2B का होल ट्रांसपोज। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे
फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई दैट। आपको बच्चे ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है, आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चे आपको? ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है बच्चे, ये आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये भी बच्चे हमारी प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे ये भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वेरीफाई हो जाएगी। तो इसके बच्चे दो पार्ट हैं, एक पार्ट मैं करूँगा और एक पार्ट आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। तो बच्चे बात करते हैं हम ए पार्ट की। आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 -4 3 और बच्चे बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको -1 2 1। ठीक है बच्चे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स बच्चे मैंने लिख ली। अब आपको वेरीफाई क्या करना है बच्चे? आपको LHS में वेरीफाई करना है। ए इंटू बी का क्या कर दो? ट्रांसपोज कर दो। तो LHS है बच्चे आपका ए बी का होल ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज करने के लिए बच्चे पहले मुझे ए और बी को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए और बी को पहले बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का बच्चे क्या लगेगा? कॉन्सेप्ट लगेगा। आई होप याद होगा बच्चे। ए मैट्रिक्स का जो बच्चे ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या बच्चे? 3 रो है और 1 कॉलम। और बी मैट्रिक्स का बच्चे जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 रो है और 3 कॉलम। तो सबसे पहले बच्चे हम चेक करेंगे क्या हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है बच्चे नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स के? यस, ये दोनों अगर बच्चे इक्वल हैं तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मल्टीप्लाई अगर कर सकते हो बच्चे तो मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? 3/3। तो 3/3 का बच्चे ऑर्डर बनेगा। ठीक है, अब बच्चे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है बच्चे? A11। A11 का मतलब बच्चे फर्स्ट रो को बच्चे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉलम से। फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। 1 इंटू -1 दैट इज़ -1। फिर बच्चे सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो को बच्चे अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा बच्चे? 1 इंटू 2 2। फिर बच्चे A13 यानी फर्स्ट रो को किससे करेंगे बच्चे? थर्ड कॉलम से। तो A13 अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या आएगा बच्चे? 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर सेकंड नेक्स्ट बेटा एलिमेंट क्या होगा? A21। A21 का मतलब सेकंड रो को बच्चे किससे? फर्स्ट कॉलम से। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -4 इंटू -1 दैट इज़ +4। फिर बच्चे सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -4 इंटू 2 -8। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से दैट इज़ -4। फिर बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। ठीक है बच्चे, आई होप आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते थे। तो ये आ गया बच्चे मेरा A इंटू बी मैट्रिक्स। अब मुझे A इंटू बी मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो बच्चे इसका ट्रांसपोज कर लेंगे सिंपली। तो इसका ट्रांसपोज करते हैं बच्चे A इंटू बी मैट्रिक्स का। ए बी का क्या कर दूँ बच्चे? ट्रांसपोज कर दूँ। तो A इंटू बी का बच्चे ट्रांसपोज करते हैं, वो क्या आएगा? -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ठीक है बच्चे, ये आ गया आपका बच्चे A इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अब आगे क्या बच्चे करना है हमें? RHS के अंदर क्या करना था? RHS कह रहा था बच्चे आपको कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो पहले हम बच्चे B ट्रांसपोज निकाल लेंगे और A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो अगर मैं बात करूं बच्चे B ट्रांसपोज की, तो B ट्रांसपोज जो होगा बच्चे वो क्या आएगा हमारा? वो आएगा -1 2 1। ठीक है, और अगर मैं A ट्रांसपोज निकालूं बच्चे तो A ट्रांसपोज क्या आएगा मेरा?
वो आएगा 1 -4 और 3। ठीक है बच्चे। अब मुझे बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे बच्चे -1 2 1, और फिर ए ट्रांसपोज लिखेंगे 1 -4 और 3। इसका जो ऑर्डर है बच्चे वो क्या है, 3/1, और इसका ऑर्डर क्या है बच्चे, 1/3। क्या है बच्चे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चे ऑर्डर क्या आएगा, 3/3। ऑर्डर क्या आएगा बच्चे, 3/3। तो बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चे, A11, फिर A12 और फिर A13। यानी इसका मतलब बच्चे फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर थर्ड कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बच्चे A11 की बात करते हैं, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा बच्चे 1 -1। फिर आएगा बच्चे फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, ये आएगा +4। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, ये आएगा -3। ठीक है बच्चे। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, A21, यानी सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम से। तो अगर मैं सेकंड रो को बच्चे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 2 × 1 2 × 1 2। फिर सेकंड रो को बच्चे सेकंड कॉलम से, तो 2 × -4 -8। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 2 × 3 6। ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है बच्चे A31, यानी थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो अगर मैं थर्ड रो को बच्चे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 1 × 1 1 1 × -4 -4 1 × 3 3। ये बच्चे आ गई आपकी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। चेक करें बच्चे क्या दोनों सेम आ रहे हैं। आप चेक कर सकते हो बच्चे, दोनों मैट्रिक्स जो है बच्चे क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका मतलब LHS जो है बच्चे वो किसके इक्वल आ गया, RHS के। और अगर दोनों बच्चे इक्वल आ जाएं तो हैंस प्रूफ्ड। ये बच्चे आपका क्या हो गया, हैंस प्रूफ्ड हो गया। देयरफॉर तो इसी तरीके से बच्चे आप कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो बच्चों, वेरीफाई कर सकते हो। अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल बच्चे खुद क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना। उससे बच्चे कोई भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट। B पार्ट बच्चे आप खुद करोगे। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ़ इसके बच्चे 2 पार्ट हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। ए मैट्रिक्स बच्चे आपको दे रखी है cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, cos अल्फ़ा। इफ़ ए मैट्रिक्स आपको बच्चे एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, देन वेरीफाई दैट, आपको ये बच्चे क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है बच्चे, ए ट्रांसपोज इनटू ए आपका इक्वल है बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। क्या प्रूव करना है आपको, ए ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल क्या करना है बच्चे, प्रूव करना है। ठीक है। तो करते हैं बच्चे स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम LHS की। LHS जो है बच्चे वो क्या है आपका, ए ट्रांसपोज इनटू ए। अब ए ट्रांसपोज मेरे पास नहीं है बच्चे, पहले मैं ए ट्रांसपोज निकालूंगा, और ए मैट्रिक्स मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालूं तो बच्चे ए मैट्रिक्स का क्या कर दो, रोज को कॉलम के साथ क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ये बच्चे कॉलम वाइज आ जाएगा। ये सेकंड रो है आपके बच्चे माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ठीक है। ये बच्चे मैंने क्या निकाल लिया, ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए मैट्रिक्स से। तो पहले ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लो, cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, ए मैट्रिक्स से। और ए मैट्रिक्स क्या है मेरी, cos अल्फ़ा
माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चे, इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर बच्चे 2/2 है और इसका ऑर्डर भी क्या है बच्चे 2/2। सबसे पहले चेक करो बच्चे, क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस हो सकते हैं बच्चे मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है बच्चे नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स के। और मल्टीप्लाई होने के बाद बच्चे जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर क्या आएगा, वो ऑर्डर आएगा बच्चे 2/2 का। क्या ऑर्डर आएगा बच्चे 2/2। थोड़ी सी बच्चे खुली मैट्रिक्स बना ली ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो करे बच्चे मल्टीप्लाई। चलो पहला एलिमेंट क्या होगा बच्चे A11, यानी फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, फर्स्ट कॉलम से। तो ये आपकी बच्चे फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं बच्चे कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा दैट इज़ प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आ गया आपका बच्चे A11। फिर फर्स्ट रो को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, सेकेंड कॉलम से। तो ये बच्चे सेकेंड कॉलम है आपकी, तो करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा दैट इज़ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। फिर बच्चे बीच में प्लस आएगा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बच्चे कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या बच्चे A21, यानी सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, फर्स्ट कॉलम से। तो ये आपके बच्चे सेकंड रो है, तो सेकंड रो को बच्चे मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, ये आएगा बच्चे माइनस का साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट एलिमेंट है A22, यानी सेकेंड रो को बच्चे सेकेंड कॉलम से, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, ये आएगा बच्चे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये आएगा बच्चे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये इससे बच्चे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करके बच्चे ये आ जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि बच्चे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। ये हमने बच्चे आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास के अंदर। तो यहाँ पे बच्चे हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली और यहाँ भी क्या कर ली, आइडेंटिटी यूज़ कर ली। ये आगे बच्चे हमारा LHS और बच्चे RHS क्या है, आई मैट्रिक्स तो बच्चे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब ये पूरा क्वेश्चन बच्चे 2/2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी 2/2 की। क्या मैं इसको बच्चे आई बोल सकता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बच्चे, और यही किसके इक्वल है बच्चे, RHS के। किसके इक्वल आ गया, RHS। तो इससे बच्चे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore hence proved। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से बच्चे में क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना था। तो फर्स्ट पार्ट मैंने बच्चे कर लिया, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, और कोई डाउट हो तो आप बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की। बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की। फर्स्ट पार्ट में बच्चे क्या बोला है, शो दैट द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बच्चे एक A मैट्रिक्स दे रखी है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। आपको बच्चे ये मैट्रिक्स शो करनी है, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बच्चे कंडीशन क्या थी, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं और वापस बच्चे यही मैट्रिक्स आ जाए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो आप लिख सकते हो बच्चे, इफ A is a symmetric matrix, then A transpose इक्वल टू A। ठीक है बच्चे, अगर मैं A ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल ले आऊँ, A के इक्वल ले आऊँ,
तो वो बच्चे क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसको बोलते हैं बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, करें स्टार्ट। चलो तो बच्चे ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। ये जो बच्चे ए मैट्रिक्स दे रखे हैं इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज, यानी रो बच्चे इंटरचेंज हो जाएगी किसमें, कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा बच्चे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम। चेक करें बच्चे क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, यस। ए ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। और अगर ए ट्रांसपोज बच्चे ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये था बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में बच्चे क्या बोला है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में बच्चे आपसे बोला गया है कि आपको क्या प्रूव करनी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो लिखते हैं बच्चे ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है सेकंड पार्ट की, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक अगर मुझे बच्चा प्रूव करना है तो उसकी कंडीशन क्या थी, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर बच्चे ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू बच्चे क्या होना चाहिए, -a के इक्वल होना चाहिए। ए ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल होना चाहिए, -a के, उसको बोलते हैं बच्चे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंडीशन होते हैं बच्चे स्क्यू सिमेट्रिक की। तो करते हैं बच्चे, पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, चलो लो बच्चों ए का ट्रांसपोज करते हैं। ज़ीरो 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये बच्चे आ गया आपका ए ट्रांसपोज। अब बच्चे ए ट्रांसपोज में से बच्चे माइनस कॉमन ले लो, क्या कर लो, माइनस कॉमन। अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा बच्चे तो हर एक एलिमेंट में से बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते तो हर एक एलिमेंट से करते हैं। तो अगर मैं कॉमन लूँगा तो हर एक एलिमेंट से माइनस क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर 0 में से माइनस कॉमन लूँगा तो 0 ही रहेगा, -1 में से लूँगा तो 1 हो जाएगा, 1 में से लूँगा तो -1 हो जाएगा, 1 में से लूँगा तो -1 हो जाएगा, 0, ये +1, ये +1, ये -1 और ये 0। क्या ये बच्चे ए मैट्रिक्स बन गई? इसको बच्चे ध्यान से देखो, ये आपकी क्या बन गई, ए मैट्रिक्स बन गई। तो ए ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल आ गया, -a के। तो ये मुझे प्रूफ करना था बच्चे। अगर ए ट्रांसपोज के किसके इक्वल आ जाए, -a के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, ये था आपका बच्चे सिंपली क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, तो पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर बच्चे 8 बोला गया है, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस। आपको बच्चे एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और वो मैट्रिक्स है 1 6 5 7। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है बच्चे। ए पार्ट कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी पार्ट क्या है बच्चे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चे दो पार्ट है, मैं एक पार्ट कर देता हूँ, एक पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे। तो क्या वेरीफाई करना है बच्चे, ए पार्ट में क्या वेरीफाई करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बच्चे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है बच्चे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या मैं इस कंडीशन को बच्चे, क्या इस कंडीशन को, इस पूरी कंडीशन को क्या मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चे, अगर a प्लस ए ट्रांसपोज बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज बच्चे इसी के इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए बच्चे, अगर मैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं और वापस वही आ जाए बच्चे, तो क्या बन जाएगी मेरी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है ना। तो इन दोनों को बच्चे प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को प्रूव करने के लिए आपको बच्चे क्या करना पड़ेगा, ए मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा किसके साथ, ए ट्रांसपोज के साथ। तो पहले आपको ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं सबसे पहले बच्चे। तो अगर मैं ए ट्रांसपोज निकालूं तो बच्चे ये ए मैट्रिक्स है, रोज होगी बच्चे, इंटरचेंज कर दो कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 1 5 6 7। ये बच्चे आपका आ गया ए ट्रांसपोज। अब आप क्या करोगे, ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को दोनों को क्या करोगे बच्चे, ऐड करोगे। तो दोनों को ऐड करते हैं, बच्चे ऐड। तो बच्चे ऐड करते हैं ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स प्लस ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स क्या आती है बच्चे हमारी 1 6 5 7 प्लस, और ए ट्रांसपोज बच्चे हमारा क्या आया था 1 5 6 7। इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चे क्या कर दो, ऐड कर दो। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ये आ गई बच्चे आपकी ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है बच्चे। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज का बच्चे दोबारा से क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ये कंडीशन थी। ये तो बच्चे हमारा क्या हो गया, LHS। ये मेरा क्या हो गया बच्चे, LHS। और RHS क्या है बच्चे, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। RHS क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो करते हैं बच्चे। ये बच्चे मेरी ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो करते हैं बच्चे ट्रांसपोज। ये रो जो है बच्चे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो सेकंड रो है बच्चे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चेक करें बच्चे कि दोनों मैट्रिक्स सेम है, यस। और ये दोनों मैट्रिक्स अगर सेम है बच्चे तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के। और LHS अगर RHS के इक्वल आ गया, इसका मतलब बच्चे देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है बच्चे वो क्या है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये बच्चे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको वेरीफाई करके दिखाया था, ऐसे एग्जांपल। ठीक है। हमारी एक थ्योरम थी, तो हमने थ्योरम के थ्रू क्या करा था बच्चे, वेरीफाई किया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ गया, तो हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है। तो इसका बी पार्ट बच्चे, ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करनी है, या आप खुद क्या करोगे बच्चे, प्रूव करोगे। ठीक है। तो कोई डाउट हो इस बी पार्ट के अंदर तो आप मुझसे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला बच्चे, फाइंड हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज व्हेन ए इक्वल टू दिस। आपको बच्चे एक ए मैट्रिक्स दे रखी है 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। ठीक है बच्चे। ये आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चे, आपको फाइंड करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इनको बच्चे पार्ट बना लेते हैं हम, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है। ये बच्चे आपको क्या करना है, फाइंड करना है। अब सिंपली बच्चे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है।
तो इसमें से ही बच्चे मैं एक पार्ट करा देता हूँ, बताओ कौन सा कराऊँ? सेकंड पार्ट करा देता हूँ इसमें, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चे आपको निकालना पड़ेगा पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज। आपके पास ए मैट्रिक्स तो है बट ए ट्रांसपोज नहीं है, तो पहले बच्चे ए ट्रांसपोज निकालेंगे हम। और ए ट्रांसपोज में क्या करना पड़ेगा बच्चे, रो को कॉलम से क्या कर दोगे आप, इंटरचेंज कर दोगे। तो ये फर्स्ट रो बच्चे आपकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। ये आगे बच्चे आपकी ए ट्रांसपोज। अब ए में से ए ट्रांसपोज का क्या करना है बच्चे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स लिख लेते पहले बच्चे हम, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है बच्चे। माइनस करना है बच्चे हमें क्या, ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स बच्चे क्या आई थी हमारी, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है बच्चे। ये हमारी बच्चे ए मैट्रिक्स है और ये क्या है हमारी ए ट्रांसपोज। अब इसमें से बच्चे सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते बच्चे हम। 0 माइनस 0 दैट इज 0, ए माइनस माइनस प्लस ए 2a, बी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा बच्चे 2b माइनस ए ये हो जाएगा माइनस 2a, 0 माइनस 0 0, सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 2c माइनस बी ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस सी ये हो जाएगा माइनस 2c, 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0। ये आगे बच्चे आपकी ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इस ए माइनस ए ट्रांसपोज को आप बच्चे क्या करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चे, हाफ से, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे हम। और अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट को बच्चे क्या करना पड़ेगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं बच्चे हर एक एलिमेंट को हाफ से मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे 0 ही आएगा, इसको 1/2 से करूँगा तो बच्चे 2 कट जाएगा ना, तो ये बचेगा a। इसको 1/2 से करूँगा तो यहाँ पे बच्चे 2 कट जाएगा, ये आएगा b, ये आएगा बच्चे माइनस a, ये आएगा 0, ये आएगा c, ये आएगा माइनस b, ये आएगा माइनस c और ये आएगा 0, ठीक है बच्चे। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये बच्चे निकल के आ गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखो ना बच्चे, तो ये आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है बच्चे, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप चाहो तो इसको देख सकते हो बच्चे, चेक कर सकते हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। इसी तरीके से बच्चे अगर आप फर्स्ट पार्ट करोगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वो जो होगी बच्चे आपकी क्या होगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या होगी बच्चे, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट पार्ट आप इसका खुद सॉल्व करोगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। बाकी मैंने सेकंड पार्ट करके दिखा दिया आपको, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और आपको अगर वेरीफाई करना है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब पढ़ेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। लो बच्चों करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस टॉपिक का, एग्ज़ाम्स में आया हुआ है बच्चे 4 मार्क का, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ऊपर लिख देता हूँ बच्चे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बच्चे एक्सप्रेस करना है द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बच्चे आपको दे रखी है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे। मान लो बच्चे आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, और आपको बच्चे क्या एक्सप्रेस करना है, ये जो ए मैट्रिक्स है बच्चे वो किसके इक्वल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है अच्छे।
ये आपको एक्सप्रेस करना है कि जो मैट्रिक्स बच्चे आपको गिवन है ये क्या है बच्चे, ये सम है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, और याद करें बच्चे लास्ट थ्योरम कुछ ऐसी ही थी हमारी लास्ट क्लास में, जो बच्चे मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरम्स, उसमें लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आपको यही पढ़ाया था कि जो लास्ट थ्योरम थी बच्चे वो क्या थी, अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या कर दूं बच्चे, ऐड कर दूं, तो बच्चे वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसके थ्रू आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स बनाती हो। ठीक है, तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ बच्चे एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है आपको। लेट्स फर्स्ट पार्ट बेटा लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको 3 1 5 -1। ये बच्चे एक मैट्रिक्स है 3 1 5 -1। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं बच्चे, देखो यहाँ पे ध्यान से, लेट मैं बच्चे एक पी मैट्रिक्स ले रहा हूँ और पी मैट्रिक्स में ले रहा हूँ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। मैंने एक पी मैट्रिक्स बच्चे लेट करी है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसा मैंने क्यों करा है बच्चे वो दिखाता हूँ मैं आपको। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है बच्चे वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये हम ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं उसको किसी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी बच्चे वो क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। इसलिए मैंने बच्चे इसको क्या मान ली, एक पी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है ना, क्या मान ली, पी मैट्रिक्स। तो सॉल्व करते हैं बच्चे, इस पी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं। हाफ ऑफ किसका हाफ करना है बच्चे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का। तो ए मैट्रिक्स तो है मेरे पास ऑलरेडी, क्या है बच्चे ए मैट्रिक्स 3 1 5 -1 प्लस, अब बच्चे मुझे इसके अंदर क्या ऐड करना है, ए ट्रांसपोज क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ बच्चे, और मैं यहाँ निकाल लेता हूँ बच्चे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आएगा 3 5 1 -1। ए मैट्रिक्स बच्चे मैंने क्या निकाल लिया, ए ट्रांसपोज निकाल लिया। यहाँ पुट कर लेता हूँ 3 5 1 -1। इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करते हैं बच्चे 3 + 3 6 5 + 1 6 1 + 5 6 -1 + -1 -2। और अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1। तो पी मैट्रिक्स जो है बच्चे वो ये निकल के आ गई। ठीक है ना, ये मेरी क्या आ गई, पी मैट्रिक्स। आई होप बच्चे क्लियर हो गया होगा पी मैट्रिक्स कैसे निकाली है। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बच्चे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ये ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। और अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी ये क्या रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। तो आप बच्चे चेक कर सकते हो, अगर मैं पी का ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं, पी का ट्रांसपोज, तो पी मैट्रिक्स अगर बच्चे मैं ट्रांसपोज करूं तो ये आएगा ट्रांसपोज करके बच्चे, क्या बच्चे दोनों मैट्रिक्स सेम है, यस। तो इसका मतलब बच्चे पी मैट्रिक्स क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पी ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है बच्चे क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिख लेते हैं पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, तो पी मैट्रिक्स हमने प्रूव कर लिए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब हम लेट करते हैं बच्चे क्यू मैट्रिक्स, और क्यू मैट्रिक्स बच्चे हम मान रहे हैं हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ये भी बच्चे हमने देखा था ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर मैं उसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं तब भी वो क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। ठीक है, तो पहले हम क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ ए माइनस ए
ट्रांसपोज। तो बच्चे ए मैट्रिक्स क्या थी हमारी 3 1 5 -1 माइनस, और ए ट्रांसपोज क्या था हमारा 3 5 1 -1। अब इस ए मैट्रिक्स में से बच्चे ए ट्रांसपोज क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 +1 0। और अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा बच्चे 0 2 -2 0। ये आ गई हमारी क्यू की वैल्यू। अब चेक करते हैं बच्चे, अगर मैं इस क्यू का ट्रांसपोज करूं, इस क्यू मैट्रिक्स का अगर मैं क्या करूं बच्चे, ट्रांसपोज करूं, तो ये निकल के आएगा। और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इस क्यू ट्रांसपोज में से, तो बच्चे 0 एज इट इज़, माइनस यहाँ से कॉमन लूँगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +2 में से माइनस कॉमन लूँगा तो -2 हो जाएगा। और ये जो 0 है बच्चे, ये तो एज इट इज़ रहेगा माइनस। और इसको बच्चे ध्यान से देखो, ये क्या बन गई, एक क्यू मैट्रिक्स बन गई, ठीक है ना। तो यानी क्यू को अगर मैंने ट्रांसपोज करा और वो किसके इक्वल आ गया, -q के इक्वल आ गया। तो जब भी बच्चे क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -q होता है, वो क्या होती है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे। तो आपने एक पी मैट्रिक्स निकाली, और पी मैट्रिक्स क्या थी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आपने एक क्यू मैट्रिक्स निकाली, क्यू मैट्रिक्स क्या थी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चे इस पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स को क्या करते हैं, ऐड। पी मैट्रिक्स प्लस क्यू मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स बच्चे क्या आई थी हमारी, पी मैट्रिक्स क्या थी बच्चे 3 3 3 -1। और क्यू मैट्रिक्स क्या आई है बच्चे हमारी, क्यू मैट्रिक्स 0 2 -2 और 0 0 2 -2 और 0, ठीक है बच्चे। ये आगे पी मैट्रिक्स और ये आगे क्यू मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का बच्चे क्या करो, एडिशन करो। तो बच्चे देखते हैं दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके क्या आता है। करें बच्चे एडिशन। हाँ तो बच्चे अगर मैं P + Q मैट्रिक्स करता हूँ तो ये आएगा बच्चे 3 5 1 -1। और इसको ध्यान से देखो बच्चे, ये आपकी A मैट्रिक्स से क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यानी A मैट्रिक्स बच्चे किसके इक्वल आ गई, P + Q के। और यही बच्चे मुझे क्या करना था, एक्सप्रेस करना था कि जो मैट्रिक्स है बच्चे वो किसके इक्वल है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के, ठीक है बच्चे। तो आपको एग्जाम में बच्चे इसी तरीके से करना है। आपको एक पी मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, और एक क्यू मैट्रिक्स सेलेक्ट करनी है, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज। और अगर आप उन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों ऐड करोगे तो उनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, उस A मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है बच्चे। इस तरीके से बच्चे क्या करना है, आपको एग्जाम में करना है। तो एक पार्ट और लेते हैं बच्चे, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट करते हैं बच्चे सॉल्व। ए मैट्रिक्स दे रखी है सेकंड पार्ट की, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये बच्चे आपकी एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। क्या करना है आपको, एक्सप्रेस करना है बच्चे कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये सम है बच्चे किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं बच्चे, क्योंकि ए ट्रांसपोज की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ बच्चे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। अब लेट करते हैं क्या, हाफ ऑफ, एक काम करते हैं बच्चे, लेट करते हैं P = हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज के, ठीक है। अब हाफ एज इट इज़,
ए प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर मैं डायरेक्टली बच्चे ऐड कर दूं तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा बच्चे 12, -2 प्लस -2 हो जाएगा -4, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, -2 -2 -4, 3 प्लस 3 6, -1 -1 -2, 2 प्लस 2 4, -1 -1 -2, 3 प्लस 3 6। ये आ गए बच्चे ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इसको हाफ से क्या करना है बच्चे, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चे 6, ये आएगा -2, ये आएगा +2, ये आएगा -2, ये आएगा 3, ये -1 2 -1 3। ये आगे बच्चे आपके पी की वैल्यू। अब चेक करते हैं बच्चे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो वापस पी के इक्वल आता है या नहीं आता। तो करते हैं बच्चे इसका ट्रांसपोज। तो बच्चे पी ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर मैं पी मैट्रिक्स का बच्चे ट्रांसपोज करूं 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो पी ट्रांसपोज बच्चे किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। और अगर पी ट्रांसपोज बच्चे पी के इक्वल आ जाए तो पी क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे। अब इसी तरीके से हम लेट करेंगे Q इक्वल्स टू हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। हाफ ऑफ A मैट्रिक्स क्या थी हमारी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज क्या आया था हमारा, ए ट्रांसपोज आया था 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो बच्चे सब ट्रैक करते हैं इस ए मैट्रिक्स में से ए ट्रांसपोज को। 6 - 6 0, -2 + 2 0, 2 - 2 0, -2 + 2 0, 3 - 3 0, -1 + 1 0, 2 - 2 0, -1 + 1 0, 3 - 3 0। ये बच्चे क्या आ गई, एक ज़ीरो मैट्रिक्स आ गई। और ज़ीरो मैट्रिक्स अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं बच्चे, ज़ीरो मैट्रिक्स ही रहेगी। ये आ गई हमारी क्यू मैट्रिक्स। अब इस क्यू मैट्रिक्स का बच्चे क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे। तो क्यू मैट्रिक्स अगर मैं ट्रांसपोज करूं तब भी बच्चे क्या रहेगी, ज़ीरो मैट्रिक्स। और अगर मैं यहाँ से बच्चे माइनस कॉमन निकालूं तब भी क्या रहेगी, ये ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे। तो क्यू का ट्रांसपोज जो है बच्चे वो किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के। क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया बच्चे, माइनस क्यू के। और अगर क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आ जाए तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी क्यू मैट्रिक्स। अब पी मैट्रिक्स और क्यू मैट्रिक्स का बच्चे क्या करेंगे, एडिशन। तो देखते हैं क्या आता है। तो बच्चे एडिशन करते हैं, पी प्लस क्यू मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स बच्चे हमारी क्या आई थी, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। और क्यू मैट्रिक्स बच्चे क्या आई थी, ज़ीरो मैट्रिक्स। और अगर मैं इसके साथ बच्चे ज़ीरो मैट्रिक्स ऐड करूँगा तो वापस से यही मैट्रिक्स आ जाएगी। और इसको बच्चे अगर हम ध्यान से देखें
तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ए मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ए मैट्रिक्स। और यही बच्चे हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था कि ए मैट्रिक्स जो होगी बच्चे वो क्या होगी, सम होगी किसकी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें क्या करना था बच्चे, एक्सप्रेस करना था। ठीक है बच्चे, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। कोई भी डाउट्स हो बच्चों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।